7 times in 2 chapters in the book of Revelation. और 7 बार 2 चैप्टर्स में प्रकाशित वाक्य की किताब में, Chapters 2 and 3. If you have a Bible, open your Bibles. और अगर आपके पास आपकी खुद की बाइबल है तो आप 2 और 3 अध्याय को निकाल लीजिए। But 7 times we read the same phrase. और 7 बार हम एक ही बात को बार बार सुनते हैं। He that has a ear to hear, let him hear what the Spirit is saying to the church. और वो जिसके पास कान है वो इस बात को गौर से सुन ले जो आत्मा उसे कहता है। What is the Holy Spirit saying to the church? और पवित्र आत्मा जो है वो चर्च को क्या कह रहा है? But a bigger question is, what is the church? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कलीसिया चर्च है क्या? In the 3rd century, the Catholic Church turned the body of Christ into a building. और 3री सदी में देखा जाए तो जो कैथोलिक चर्च है उन्होंने खुदावन के शरीर को, उसकी बॉडी को जो है एक बिल्डिंग में तब्दील कर दिया। For 300 years, those early Christians didn't have any building. और 300 साल तक जो है वो अर्ली क्रिश्चियंस जो थे उनके पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, But they still had church. लेकिन उनके पास फिर भी चर्च था। When the Catholic Church decided to turn the body of Christ into a building, it was the worst thing that ever happened. और जब उन कैथोलिक चर्च के लोगों ने सोचा था कि वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट को एक बिल्डिंग में बदल देंगे तो वो सबसे एक बुरी चीज थी जो कि वो सोच के कर सकते थे। Because the Church of Jesus Christ is who you are, not where you go. और चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट का मतलब ये है कि आप कौन हैं, ये नहीं कि आप कहाँ जाते हैं। This is such an important thing to understand. और ये बहुत ही एक जरूरी चीज है जो कि आपको समझनी है। The early church met in each other's houses. और जो पहले की अर्ली चर्चेस जो थे वो एक दूसरे के घरों में मिला करते थे। They met on the streets. और वो सड़कों पर एक दूसरे से मुलाकात करते थे। It was still the church. लेकिन फिर भी वो चर्च थे। Because the church is the body of Christ. क्योंकि चर्च का असली मतलब है कि आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं। I was only thinking today, some of the best times we've had in this church is when we've had cottage prayer meetings, when we've met in each other's houses and we've had fellowship and prayer. It's been fantastic. और मुझे याद है कि इस चर्च के साथ हमने जब एक दूसरे के घरों में कॉटेज प्रेयर मीटिंग करी और हम मिले हैं, हमने वहां पर खुदा की वर्शिप करी है, तो वो बहुत ही बेहतरीन इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए टाइम रहा है। Maybe the Lord will lead us back into some of those cottage prayer meetings, because that was church. और शायद खुदावंद आने वाले समय में हमें कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स की तरफ लीड करेगा, क्योंकि वो भी चर्च है, खुदावंद की हम कलीसिया हैं। So that you and I could understand how Jesus sees the church, He gave us something that we can take with us everywhere we go. और आपको भी इस बात को समझना है कि खुदावंद ने हमें किस तरह से प्रभु यीशु मसीह दिया और किस तरह से हमें हर वक्त उसे अपने साथ जहां पर भी जाना है लेकर जाना है। Now some people think that's a mobile phone. और कई लोग सोचते हैं ये तो मोबाइल फोन है। Because they have to take that with them everywhere they go. और क्योंकि जहां पर भी वो जाते हैं वो अपने साथ इस मोबाइल फोन को लेकर जाते हैं। Maybe you think it's your Bible. और आपको लगता है शायद वो आपकी बाइबल हो सकती है। But neither is what I'm thinking about. What God has given you and me, so that we can know how He sees a church, is our bodies. और इस बात को समझना कि खुदावंद जो है वो किस तरह से हमारे बारे में सोचता है और वो क्या चाहता है हमसे, कि जिस तरह से हम अपने शरीरों को देखते हैं। The Bible says, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you? और बाइबल हमें बताती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर जो है वो पवित्र आत्मा के मंदिर है। Now the way that your body works, your head controls every single function of your body. और आप जानते हैं कि आपका दिमाग जो है वो आपके शरीर के हर एक सिस्टम को कंट्रोल करता है। Speech is an amazing thing, but it's controlled by your brain, by your head. और जब आप जो कुछ बोलते हैं उसका भी कंट्रोल आपके दिमाग पर है। You move your arms, you move your legs, you walk, you talk. Every single thing you do with your body is controlled by your head. और जो भी कुछ आप करते हैं, आप अपने हाथों को उठाते हैं, अपने पैरों को हिलाते हैं या चलते फिरते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल जो है ये आपका दिमाग करता है। And the way that Jesus sees the church और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो है वो चर्च को देखता है, is when the head is controlling the body. कि किस तरह से सर जो है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। There's only one head. और सिर्फ एक ही हेड है, And that's Jesus. और वो प्रभु यीशु मसीह है। And He writes 7 letters to 7 churches, because He's looking at each church
He's looking at this church, he's looking at you, he's looking at me, and he knows every single thing about us. और उसने 7 खत जो है वो 7 चर्चेस को लिखे हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, वो आपको जानता है, वो मुझे जानता है, वो हम सबको जानता है। John, who wrote those letters, had been a disciple since he was a teenager. और यूहन्ना जिसने ये खत लिखे थे वो टीनेजर से वो जो है प्रभु की सेवा करता था, He's now in his 90s. और अब वो 90 तक का पहुंच गया है, He's been a follower of Jesus a long time. और वो अपने पूरे जीवन काल में खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाला रहा है। But every time I read Revelation chapter 1, I'm challenged. और जब भी मैं प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय पढ़ता हूँ तो मैं अपने आप को सोचता हूँ कि ये चुनौती देता है, Because a man in his 90s एक आदमी जो कि अपनी 90 साल की उम्र में है, has a fresh revelation of Jesus Christ. उसे किस तरह से परमेश्वर की तरफ से एक नया प्रकाश मिलता है। And when he sees Jesus not as a baby in a manger or a dead man on a cross, but a risen, ascended, glorified Lord. और जिस तरह से वो खुदावंद यीशु मसीह को देखता है, वो कोई बच्चा नहीं जो कि चरनी में पड़ा है, या कोई मरा हुआ व्यक्ति नहीं जो कि क्रूस पर लटका है, वो उसे एक खुदावंद के रूप में देखता है, He falls on his face before him. और वो अपने सर के बल गिर जाता है। When was the last time you had a fresh revelation of Jesus? और वो आखिरी बार कब था जब आपको भी प्रभु की तरफ से एक नया प्रकाश मिला था? I grew up in a church where the previous generation had witnessed the Welsh revival. और मैं एक ऐसी चर्च में पला बड़ा था जहाँ पर जो पहली वाली जनरेशन थी, उन्होंने प्रभु की तरफ से एक बेदारी को देखा था। That's all I ever heard about was the Welsh revival. और जो भी मैंने अपने चर्च में सुना था वो ज्यादातर यही था कि किस तरह से वेल्स में जो है खुदावन ने वहाँ पर बेदारी भेजी थी। I heard about it, but we never experienced it. और हमने इसके बारे में सुना तो बहुत था कि किस तरह से खुदावन की बेदारी आई थी, लेकिन कभी देखा नहीं था। When was the last time you experienced the presence of Jesus? और वो आखिरी बार कब था जब आपने खुदावन की मौजूदगी को महसूस किया था? He who has an ear, let him hear what the Spirit is saying to the church. और वो जिसके पास कान है वो सुन ले कि खुदावन का आत्मा उसे क्या कह रहा है। Because you see, the church, you, me, us, we are the bride of Christ. और क्योंकि जो आप, मैं और कलीसिया है, हम सब प्रभु की दुल्हन हैं। Think about that. और इसके बारे में आप सोचिए। The creator of the universe has chosen you to be his bride. और वो जो कि पूरी दुनिया को बनाने वाला है, उसने आपको चुना है कि आप उसकी दुल्हन बन सकें। And he wants the best for his bride. और वो अपनी दुल्हन के लिए सबसे He loves बेहतरीन his चाहता bride. है, वो अपनी दुल्हन से बेहद प्यार करता है। But sometimes the bride is doing things that don't please him, so he has to correct the bride. और कई बार दुल्हन वो काम कर रही है जो कि उसको कतई ही पसंद नहीं है, इसीलिए उसे समझाना पड़ता है, उसे करेक्ट करना पड़ता है। That's what these letters are, letters from the bridegroom to his bride. और इसीलिए ये खत हैं जो कि एक दुल्हा जो है वो अपनी दुल्हन को लिखता है। In Jewish culture, when the bridegroom proposes to his future bride, he offers her a glass of wine. और हम देखते हैं कि यहूदी कल्चर के मुताबिक जब एक आदमी जो है वो अपनी दुल्हन को चुनता है तो वो उसे एक मय का प्याला देता है। And it's so powerful that if she accepts that glass of wine and drinks from it, she's accepted his offer of marriage. और जब वो प्याला लेती है और उसमें से पी लेती है तो इसका मतलब है कि जो उसने एक प्रपोजल उसके सामने रखा है उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। When you drink the wine today, when we take communion, you are testifying that you have become the bride of Christ. So we better start living like the bride of Christ. और जब आप आज परमेश्वर के मेज में शामिल होते हैं और उस प्याले में से आप पीते हैं तो आप भी उसके प्रपोजल को आज एक्सेप्ट करते हैं और आप भी अपने जीवन को इस तरह से जिए कि आप उसकी दुल्हन हैं और उसके लिए तैयार हैं। You can't be a bride just one day a week. और आप हफ्ते में एक दिन जो है दुल्हन नहीं बन सकते हैं। A bride is a lifestyle. और दुल्हन जो है वो इस तरह से है कि आपका वो एक जीवन का हिस्सा है। 24/7. और दिन में 24 घंटे आपने उसी तरह से रहना है जिस तरह से एक दुल्हन रहती है। Which brings with it great responsibility. और जो कि उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। All those churches were located in modern day Turkey. और आप देखिएगा कि वो सभी चर्चेज जो है वो मॉडर्न डे की जो टर्की है वहां पर थे। Today there's hardly any Christians in Turkey. और अगर आज के जमाने में देखें तो टर्की में आज कोई भी मसीही नहीं है। Maybe they didn't listen और to हो what the सकता है Spirit was saying to the church.
कि उन्होंने वो नहीं सुना जो कि प्रभु का आत्मा उस जमाने में चर्च को कह रहा था। The church at Ephesus had lost its first love. और जो इफिसुस का चर्च था उन्होंने अपना पहला प्यार खो दिया था। Oh, they had good teaching. Paul preached there for 2 years. Imagine having St. Paul preach here for 2 years. We ought to know something by that time. और जो पौलुस था, सेंट पॉल जो था, उसने 2 साल तक वहां पर लोगों को प्रचार करके सुनाया, लेकिन फिर भी वे बदले नहीं। It isn't what's in your head, it's what's in your heart. और ये जरूरी नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बल्कि आपके दिल में क्या है। They lost their first love. उन्होंने अपने पहलौठे प्यार को खो दिया था। How much do you love Jesus? और आप खुदावन यीशु मसीह से कितना प्यार करते हैं? Jesus says to Peter, Peter, do you love me? और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस, क्या वाकई में तू मुझसे प्यार करता है? And the word Jesus used is the word agape. और जो एक प्यार के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है वो agape है। Agape describes God's love for us, for God so loved, He so agaped us. Do you love me with agape love? और वहां पर भी यही सवाल पूछा गया था कि क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तेरा प्यार मेरे लिए agape प्यार है? Peter replied, Lord, you know I love you. और पतरस ने जवाब दिया कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। That's in English, because we only have one word for love in English. और क्योंकि प्यार के लिए अंग्रेजी में सिर्फ एक ही शब्द है। But the word that Peter used wasn't agape, it was philia. और जो शब्द पतरस ने इस्तेमाल किया था वो agape नहीं था, वो फिलिया था। Jesus says, Peter, do you love me? Peter replied, Lord, you know that I like you. और पतरस से फिर दोबारा सवाल पूछा गया था कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? और पतरस ने जवाब दिया था कि तू जानता है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। What would you say if Jesus asked you today, do you love him? और आप क्या करेंगे अगर खुदावन यीशु मसीह आपसे ये सवाल पूछे कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? That's the first commandment. और ये सबसे पहला हुक्म है। With all my heart, all my soul, all my mind, all my strength. अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिमाग से। Or would the reply be, Lord, you know, I like you? और आपका रिप्लाई क्या होगा कि खुदावन मैं तुझे केवल पसंद करता हूँ। The church at Smyrna was the persecuted church. और जो स्मरना का चर्च था वो एक ऐसा चर्च था जिसमें बहुत अत्याचार हो रहा था। There was no rebuke against that church because they were faithful unto death. और वो उनके साथ कोई भी इस तरह का कोई बात नहीं था क्योंकि वो प्रभु के प्रति बहुत ज्यादा वफादार थे। 70,000 Christians are in concentration camps in North Korea today. और 70,000 मसीही ऐसे हैं जो कि नॉर्थ कोरिया में इस वक्त कंसंट्रेशन कैंप्स में हैं। Their only crime is owning a Bible. और उनका सिर्फ एक ही जुर्म है कि वो बाइबल को अपने साथ रखते हैं। And if me as a granddad was taken into a concentration camp because I own a Bible, they take my wife, they take my children, they take my grandchildren, they take every single member of my family. और अगर मेरे साथ ऐसा हो कि मैं बाइबल वहां पर रखूं अपने साथ, तो वो मेरे परिवार के हर एक जन को जो है वहां से ले जाएंगे और उन्हें बंदी बना देंगे। Sometimes young people tell me it's hard to live the Christian life. कई बार नौजवान लोग मुझे कहते हैं कि मसीही जीवन जीना जो है वो बहुत मुश्किल है। It's even harder in a concentration camp. और ये इससे भी ज्यादा मुश्किल है अगर आप कंसंट्रेशन कैंप में हो। The church at Pergamon, और अगर आप परगमन के चर्च के बारे में देखें, they'd allowed false teaching. और वहां पर जो है झूठी बातें वो बोलने लग गए थे। The church at Thyatira, और अगर आप थियोतारा के चर्च को देखें, it had become more tolerant than God. और वो जो है उनकी टॉलरेंस जो है वो बहुत बढ़ गई। That's the word these days, tolerance. और टॉलरेंस शब्द जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया The जाता church है। must be more tolerant. और वहाँ का चर्च जो था उनकी जो सहन शक्ति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। And the result is absolute total chaos. और जो उसका नतीजा जो था वो बहुत ही बुरा था। The church at Sardis, which was a dead church. और सार्डिस का चर्च जो था वो एक तरह से मृत चर्च था। It was very active, it was very busy, but it was dead. और वो बहुत ही एक्टिव था और बहुत ही बिजी था, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह से मरा हुआ था। I remember preaching at a church when Dave Latham came with me, and they had so many clubs in that church. They had more clubs than Jack Nicklaus. और वहाँ पर एक बार मैं गया था डेव लेथम के साथ, और वहाँ पर बहुत से क्लब्स थे। They had clubs for everything you could imagine. और उनके क्लब्स जो थे हर एक चीज के लिए थे। Clubs for old people, clubs for young people. और नौजवानों के क्लब थे, बूढ़े लोगों के क्लब थे, और हर तरह के क्लब Clubs for थे। fat people, clubs for thin people. और मोटे लोगों का क्लब और पतले लोगों का क्लब। Clubs for people who've just had babies.
और उन लोगों का क्लब जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म Clubs दिया of है, people who wish they didn't have babies. और उन लोगों के लिए क्लब जो कि चाहते थे कि बच्चा कभी Clubs हो of ही people ना, who just got married. और उन लोगों के लिए क्लब जो कि नई नई शादी Clubs of करके people who हुई wish they weren't married. It went on and on. I've never seen so many clubs. थी। और इस तरह के क्लब थे जो कि मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। I said, what night's the prayer meeting? और मैंने कहा कि कौन सी रात है जब आप प्रेयर मीटिंग करते हैं, This was a beautiful building. और वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत इमारत थी, And they looked at me as if I had just used a very bad word. और उन्होंने मेरी तरफ इस तरह से देखा जिस तरह से मैंने कोई बहुत ही बुरा शब्द इस्तेमाल करा हो। They were too busy for a prayer meeting. और वो बहुत ज्यादा बिजी थे प्रेयर मीटिंग के लिए, They had the reputation of being alive, but Jesus said they died. और उनकी एक रेपुटेशन थी कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जिंदा थे, लेकिन And then the अंदर से वो church in मरे हुए थे। Philadelphia, which was only a small church, it says you've got little power, but I have opened a door of opportunity for you. और फिलाडेल्फिया का चर्च जो था वहां पर खुदावन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया है जहां पर मौके आएंगे। The real church doesn't depend on us, it depends on Jesus. और जो असली चर्च है वो हम पर नहीं बल्कि वो खुदावन यीशु मसीह पर डिपेंड करता है। And then there's the last church in that 7 church list, the church of Laodicea. और फिर इन 7 चर्चेस के लिस्ट में जो आखिरी चर्च है वो लोदकिया का चर्च है, This is the scary one. और ये बहुत ही एक खतरनाक यहाँ पर बात Because है। from time to time we all belong to this church. और क्योंकि समय समय पर हम सब इस चर्च का हिस्सा बन जाते हैं, It's the church that made Jesus sick. और ये किस तरह का चर्च है जिसे प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। Oh, you say you don't never make Jesus sick. Well, let me tell you what he saw when he looked at this church. और आप कह सकते हैं कि प्रभु तो इस तरह का है ही नहीं कि वो किसी चर्च के साथ इस तरह से व्यवहार करे, लेकिन जो उसने वहां पर देखा उसे देखकर उसका मन बहुत दुखी हुआ। Because you were lukewarm, उसने कहा कि ये ना तो गर्म है ना तो ठंडे हैं। I will spit you out of my mouth. उसने कहा मैं तो मुंह से तुम्हें निकाल कर फेंक दूंगा। I didn't write that. ये मैंने नहीं लिखा है, Jesus wrote that. ये प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है। What if that was going to be read to every single church in this country today? How many people would still be sitting here at the end of the service? और अगर हर एक चर्च से इस तरह से कहा जाए तो कितने लोग ऐसे होंगे जो कि कलीसिया घर में बैठे रहेंगे। The church of Laodicea, the lukewarm church. लोदकिया का चर्च जो था वो बहुत ही एक ऐसा चर्च था, ना तो गर्म था ना तो ठंडा था। Laodicea was on a high plain, on a very high plateau, like on the top of a hill. और लोदकिया का चर्च जो था वो एक बहुत ही बड़ी चट्टान पर था, Very affluent. और वहाँ पर बहुत ही अच्छा था, They worshipped many gods. और वहाँ पर बहुत से भगवान थे जिनकी There was आराधना many करते थे, temples. और वहाँ पर बहुत से मंदिर भी थे, They even worshipped the emperor. और वहाँ का जो एम्परर था वो उसकी भी आराधना करते This थे। church financially was really strong. और उनकी फाइनेंशियल स्थिति जो थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, It was in a great place to be able to evangelize, और वो एक बहुत ही अच्छी जगह थी जहाँ पर इवेंजलिज्म बहुत अच्छे से हो सकती थी, but they were lukewarm. लेकिन वो बहुत ही ना तो ठंडे थे ना तो गर्म थे। A few hours boat ride away, there's an island called Patmos. और वहां से अगर आप बोट राइड करेंगे तो वहां पर एक छोटा सा आइलैंड भी आपको मिलेगा, That's where John was when Jesus turned up. और वहीं पर यूहन्ना था जब प्रभु यीशु मसीह आया, All the other apostles had been martyred. और जितने भी बाकी अपोस्टल्स थे उन्हें शहीद होना पड़ा था, उन्हें मार दिया गया था। They tried to kill John, putting him in boiling oil. They tried to boil him alive, but he didn't die. और यूहन्ना जो है उसे उन्होंने सोचा था कि गरम तेल में फेंक कर इसे मार देंगे, लेकिन वो नहीं मरा था, He's now in his 90s. और अब वो 90 वर्ष का हो गया है, And he's given this job of writing down the revelation that Jesus is giving him. और अब उसे ये काम दिया गया है कि जो भी प्रकाश उसे प्रभु की तरफ से मिला है वो उसके बारे में लिखना शुरू करे। Imagine standing up in church and saying, Church, we have got a letter from Jesus. और सोचिएगा कि अगर आप चर्च के सामने खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि चर्च हमें एक लेटर मिला है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है, Don't you think that would be exciting? We've got a letter from Jesus to this church. और सोचिएगा कि आप खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें एक खत मिला है जो कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए है, की ओर से है, और वो कलीसिया के लिए है। And it was sent to the pastor of the church who had to read out the letter to the church. और उस चर्च के पासबान जो है उन्हें वो खत भेजा गया था और उसे उन्हें पूरी कलीसिया के सामने वो पढ़कर सुनाना था। That's who the angel of the church is in this context. He's the pastor, he's the leader of that church. और यहाँ पर जो है पास्टर जो है वो लीडर ऑफ द चर्च है और उसे ये खत मिलता है। Let's look at this letter. और आइए हम इस खत की तरफ देखें। Revelation chapter 3, और प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय verse 14 to 22. Read it for us. और उसकी 14 से लेकर 22 आयत।
लौदकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ कि आग में ताया हो, सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सभी को उल्हाने और ताड़ने देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। Is it till what? Up to verse 22. देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और मेरे साथ वो करेगा। जो ये पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे भी जय पाकर अपने पिता के साथ उनके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। What if Jesus sent that letter to me? और अगर खुदावंद यीशु मसीह ने ये खत मुझे भेजा होता, And he said, I know your works. और वो मुझे कहता कि मैं तेरे कामों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, Oh, you're ever so busy. और तू हमेशा बहुत व्यस्त है। Tonight when I do my live stream will be the 9th time I've ministered this week. और जब मैं आज रात को अपनी लाइव स्ट्रीम करूंगा तो वो 9वीं बार होगा इस हफ्ते में जब मैं अपनी लाइव स्ट्रीम करूंगा। But he looks beyond that. लेकिन वो इससे कहीं परे देखता है, And he says, you're lukewarm. और वो कहता है कि तू तो गुनगुना हो गया है। This scares me more than anything. इस बात को सुनकर मुझे बहुत डर लगता है। I'd rather you were hot or cold. और वो कहता है या तू गर्म हो या तू ठंडा हो, But you're in a nice comfortable mode. लेकिन तू तो अपने जीवन में एक आरामदायक जगह पर बैठा हुआ है। He looks and says, you think you're doing well. और वो देखकर कहता है कि तुझे लगता है कि तू बहुत बेहतर कर रहा है, But you're wretched, miserable, poor, blind and naked. और तू तो एक तरह से बहुत ही गरीब है और बहुत ही तुच्छ है और तू तो नंगा है। I want you to think of those words because they're so applicable to that church of Laodicea, poor, blind and naked. और इस तरह से मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को बहुत ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि प्रभु यहाँ पर किस तरह से कहता है कि तू अभागा है, तू तुच्छ है और तू कंगाल और तू अंधा और तू नंगा है। And then he says, because I love you, it's because I love you, I am rebuking you. उसने कहा क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, Therefore, be zealous and repent. इसीलिए वो कहता है कि तू आज पश्चाताप कर ले। Repentance isn't something we do once when we become a Christian. There should be a constant repentance in our hearts and lives. I need to repent on a daily basis. और पश्चाताप केवल आप तभी नहीं करते जब आप मसीही बनते हैं, बल्कि हर रोज हमें अपने जीवन में पश्चाताप करना है और प्रभु के सामने आना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है। And then the worst thing of all, he says, I'm knocking on the door. He's speaking to the church. और यहाँ पर वो कलीसिया से बात कर रहा है और अंत में वो कहता है कि देख मैं तो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। Open the door and let me in. और वो कहता है कि यदि तू मेरा शब्द सुनता है तो द्वार को खोल दे। How many rooms are there in your life that the door is shut to Jesus? और आपके जीवन में कितने ऐसे कमरे हैं या कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर दरवाजे बंद हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए? How many doors? How many rooms in my life where the door is shut to Jesus? और कितनी ऐसी जगहें हैं मेरे जीवन में जहाँ पर मैंने दरवाजों को बंद करा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के लिए। He's knocking on the door. और वो तो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। He's outside the church and the church won't let him in. और वो चर्च के बाहर खड़ा हुआ भी खटखटा रहा है, लेकिन चर्च उसे अंदर नहीं आने दे रहा है। This is a picture of the church today in this nation, I believe. और मुझे लगता है कि इस देश में आज यही तस्वीर है। Please God, it's not a picture of me. और मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि कहीं ये मेरी तस्वीर। Every other church he gives an encouragement to.
और हर एक चर्च को वो कुछ ना कुछ शाबाशी देता है But there's no word of encouragement here because it's too desperate. कि और बता सके, वो सीधी बात कर कर इन्हें बता देता है कि उनका हाल बहुत बुरा है। You're neither cold or hot. उसने कहा कि ना तो तुम गर्म हो ना ठंडे हो। What's your spiritual thermometer telling you? और आज आपका आत्मिक थर्मामीटर जो है वो आपको क्या बता रहा है? The Odyssey is on a high plain. There's hot water down at the bottom of this hill. And this was a very wealthy place, so they managed to pump this water up to the top of the plain. और लोदक्या जो है उसका चर्च एक ऐसी जगह पर था जो कि पहाड़ पर था, और गर्म पानी जो है वो पहाड़ के नीचे होता था, और ये चर्च जो है इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि वो किसी तरह से पानी को पंप करके इस चर्च तक ऊपर लेकर जा सकते थे पहाड़ पर। If you go to the very same place today, there is a health spa with hot mineral water still there. और अगर आज के ज़माने में आप उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर चर्च था, आज वहाँ पर उस पहाड़ पर एक बहुत ही अच्छा स्पा खोला गया है जहाँ पर मिनरल वाटर आता है। They developed a complicated water system and they were able to pump that hot water up to the top of the plain. और उन्होंने एक तरह से एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वहाँ से गर्म पानी जो है वो पंप कर कर इस स्पा तक लेकर जा सके। At the time it got there, it was lukewarm. लेकिन जब तक वो पानी गर्म जो है वो ऊपर पहाड़ तक लेकर जाते थे, वो गुनगुना हो जाता था। Iced tea is nice. I like iced tea, but I don't like lukewarm tea. आइस टी अच्छी है, मुझे पसंद है, लेकिन अगर ठंडी चाय कोई मुझे गुनगुनी चाय दे देता है तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। Hot tea is nice, but I don't like lukewarm tea. और गर्म चाय जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन गुनगुनी चाय जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। Jesus is looking at that culture. और प्रभु यीशु मसीह जो है उस जमाने के कल्चर के बारे में बात कर And रहे he's हैं, using what they can understand to explain to them how he sees them. और उस जमाने के मुताबिक, उस कल्चर के मुताबिक जो है खुदावंद यीशु मसीह ऐसे शब्दों को बोल रहे हैं, ऐसी बातों को बोल रहे हैं ताकि वो समझा सके उनको कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इस चर्च के लिए। This is very important to understand. और ये बहुत जरूरी है आपके लिए Jesus समझना। used the culture to explain the gospel. और वहाँ के कल्चर को लेकर, वहाँ की बातों को लेकर खुदावन ने उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश करी, उन्हें समझाने की कोशिश करी। He did not change the gospel to suit the culture. और उसने उस तरह के वचन को नहीं इस्तेमाल करा जो कि सूट करता था वहाँ पर। Which is exactly what is happening these days. और आजकल के जमाने में ऐसा ही हो रहा है। So Jesus calls his church to repent. The pastor of the biggest church in America will not allow any visiting preacher to use the word repent. और हम देखते हैं कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा चर्च है, वहाँ का जो पास्टर है उसे इस तरह की इजाजत नहीं दी जाती विजिटिंग पास्टर को कि वो रिपेंट शब्द को इस्तेमाल करे, Because you might upset them. और वो सोचते हैं कि वहाँ पर जो कलीसिया है वो गुस्सा ना हो जाए। The Church of England have announced this week. और जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उन्होंने इस हफ्ते इस बात को अनाउंस The करा है, bishops have announced this week और जो बिशप्स है उन्होंने अनाउंस करा है, that the Church of England now will bless same-sex marriages. और चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो सेम सेक्स मैरिजेस को ब्लेस करेंगे। Because they say the church must become more relevant to the culture. I say no. और उनका ये मानना है कि चर्च को जो है रेलेवेंट होना पड़ेगा जो आजकल के ज़माने का कल्चर है, और मेरा ये मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। We must not be conformed to this world. We must be transformed by और the हमें power जो of है Jesus. इस दुनिया जैसा नहीं बनना है, बल्कि इस दुनिया को बदलने वाले बनना है खुदावंद यीशु मसीह की ताकत और आत्मा के द्वारा। I wrote to the Bishop of Liverpool. और मैंने बिशप ऑफ लिवरपूल जो है उनसे बात करी, उन्हें लिखा मैंने, He hasn't even had the courtesy to reply. और उनके पास तो इतना भी समय नहीं था कि वो मुझे रिप्लाई बैक कर They've just सके। ordained a priest in Liverpool उन्होंने एक प्रीस्ट को जो है लिवरपूल में ऑर्डेन करा है, who was described as non-binary. और जिसने अपने आप को डिस्क्राइब करा है नॉन बाइनरी। Now we know about LGBTQ, X, Y and Z. और हम इस LGBT के बारे में सब कुछ जानते हैं, God only knows about male and female, and I'll make no apology for saying that. और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सिर्फ आदमी और औरत के बारे में जानता है, और इसे कहने में मुझे But कुछ now शर्म नहीं है। non-binary people can be male or female. They can just flip it now and out, whichever one they feel like. और नॉन बाइनरी का मतलब है कि एक इंसान जो है जब उसका मन करे वो एक आदमी की तरह बन And this सकता है। non-binary man, he was a father, a husband who decided he wanted to be a woman, who's now been ordained as a priest in the Church of England.
और नॉन बाइनरी ये आदमी जो था, इसका मतलब ये था कि इसका दिल करता था ये आदमी बन जाता था, जब दिल करता था औरत बन जाता था, और वो एक पिता था। और अब जो है उसने सोचा कि मैं जो है चर्च में हिस्सा लूं, and has taken the name Bingo. और वो एक शब्द बिंगो को इस्तेमाल Jolly कर रहे हैं। Bingo. So I wrote to the Bishop of Liverpool because I wasn't happy. और मैंने जो वहाँ के बिशप थे उन्हें लिखा, Because this Bingo, who will not be described as he or she, but they describe themselves as they. और ये व्यक्ति जो है ये ना तो अपने आप को आदमी ना औरत कहता है, और वो सिर्फ अपने आप को दे कहते हैं। It gets worse. और आगे और भी ज्यादा खराब होता है। Bingo claims God spoke to he, she, they from the Bible. और ये व्यक्ति जो है इन्होंने कहा कि खुदावन ने जो है बाइबल से मुझसे बात करी है। Where it says God made male and female in his image, made he them, they claim them refers to those who are neither male nor female. God have mercy on us. और उन्होंने कहा कि जब बाइबल में लिखा गया है कि उसने आदमी और औरत को बनाया, और आगे जाके उसने वचन को इस तरह से इस्तेमाल करा कि उसने कहा कि जो वचन में आगे बात हो रही है वो उन लोगों की बात हो रही है जो ना तो आदमी है ना औरत है। That's blasphemy. और ये परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ाने की तरह है। And they've ordained that person as a priest in the Church of England. और चर्च ऑफ इंग्लैंड में इस तरह के आदमी को जो है उन्होंने ऑर्डेन कर दिया है। 1 Peter chapter 4 says judgment must begin in the house of the Lord. और बस पहले पत्रस में लिखा गया है कि जो न्याय है वो परमेश्वर के घर से शुरू होगा। You see, we're supposed to be the salt and light. If it's getting dark, whose fault is it? और हमें जो है धरती में जो है नमक और रोशनी बनना है, और अगर इर्द गिर्द अंधकार है तो ये किसकी गलती है? It's our fault. ये हमारी गलती है। My granddad would not fight in the First World War. और मेरे ग्रैंडडैड जो है उन्होंने पहले युद्ध में लड़ने से इनकार कर दिया। I talked to him about it. I didn't agree with that. That was his conviction. और मैंने उनसे बात करी लेकिन उन्होंने माना नहीं, कि उनकी खुद की मर्जी थी। But because of that, he was put into prison और इसके कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। as a conscientious objector. That's what they were called. और उन्हें कहा गया था कि एक तरह से इन्होंने एक जुर्म करा है। Dave Latham had one fear. और डेव लेदम जो है उनका एक ही जिंदगी में डर था That if persecution came, would he be able to stay faithful to Jesus? That was his only fear. और वो ये सोचते थे कि अगर अत्याचार के दिन आ जाएंगे तो क्या वो प्रभु के प्रति वफादार रहेंगे। Persecution is coming. और अत्याचार आने ही वाला है, And it's coming from the church. और ये चर्च में से ही आएगा। He says, you think you're rich, you think you're wealthy, but you're miserable, poor, blind and naked. और उसने कहा कि तुम सोचते हो कि तुम अमीर हो, तुम धनी हो और तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम तो कंगाल हो और तुम नंगे हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। Calling them poor would be an insult to them. They were probably the wealthiest church of the seven. और उनको गरीब कहना एक बहुत ही बुरी बात होगी, क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर चर्च था। God isn't impressed with postcodes or the cars we drive. और परमेश्वर जो है वो हमारे पोस्ट कोड्स या फिर हमारी अमीर स्थिति, हमारी कारों से इम्प्रेस नहीं होता है। He said, you're naked. उसने कहा तू तो नंगा है। To say that to those people would be a great insult because they bred black sheep. और उस जमाने में उन लोगों को कहना कि तुम तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये बहुत गलत होगा, क्योंकि उस जमाने में वो इस तरह की भेड़ों को ब्रीड करते थे जो काले रंग की थी। That black wool was spun into very fine clothing. और वो इस तरह की ऊन थी जो कि काले रंग की थी, और वो बहुत ज्यादा So if you अच्छी wanted to ऊन थी। design a coat in those days, you get one from Laodicea. और अगर उस जमाने में आपको एक डिजाइनर कोट चाहिए था तो वो ऊन जो है वो लदोकिया के शहर से आनी चाहिए थी। And you'd make sure everybody could see the label. और आप ये पूरी तरह से मेक श्योर करेंगे कि हर एक इंसान उस लेबल को देख ले, It was a designer coat. क्योंकि वो एक डिजाइनर कोट था। You look good. और आप अच्छे लगते हैं। Jesus said you're naked. प्रभु यीशु मसीह कहता है तू तो नंगा है। Man looks on the outward appearance. Where does God look? और इंसान जो है वो तो बाहरी रूप रंग को देखता And then है, he लेकिन says, "You're परमेश्वर को blind." देखता है। वो कहता है तू तो अंधा है। Another thing that city was known for was an eye salve that they had developed. People came from miles around for treatment. और वहाँ पर एक और अच्छा उन्होंने एक आंखों के लिए एक जगह खोली है, और लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करके वहाँ पर आते थे। Many people were healed of blindness by coming to Laodicea to receive this eye salve which they had developed. And Jesus said,
You might be physically able to see, but spiritually you're blind. और वहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर कर आते थे और वहाँ पर एक ऐसी तरह से उन्होंने एक इलाज शुरू करा था कि लोग जो अंधे भी थे उन्हें भी रोशनी मिल जाती थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो उन लोगों को कहता है कि तुम अंधे हो। Oh, this was 2,000 years ago. और आप कहते हैं ये तो 2000 वर्ष पहले की बात है। How does this apply to me? और ये मेरे साथ अब किस तरह से जुड़ सकता है? How does it apply to you? और ये आपके साथ किस तरह से अप्लाई करता है? How is your relationship with Jesus? आपका रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ किस तरह का है? When I gave my life to Jesus, I was 9 years of age. और जब मैंने अपना जीवन खुदावंद यीशु मसीह को दिया था तो मैं केवल 9 वर्ष का था। I remember it like yesterday. और मुझे ये बात पूरी तरह से याद है। I was so amazed that he loved me so much to die on a cross. और मुझे बहुत ही ज्यादा इस बात को सुनकर हैरानी हो रही थी कि वो मुझसे इतना प्यार करता है। It was कि वो in a मेरे लिए children's क्रूस पर मर meeting, गया। and when I heard this, I just couldn't stop crying. और वो एक बच्चों की मीटिंग थी और जब मैंने इस बात को सुना तो मैं बहुत हैरान हो गया और मैं रो रहा था और मैं रोना रुक ही नहीं पा रहा था। I ran home to tell my mum and dad I'd given my life to Jesus. और मैं भागता भागता अपने घर गया और मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मैंने अपना जीवन खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया है। They weren't in. और उन्हें नहीं कुछ समझ आ रहा था। I thought the Lord had come back and they'd gone. और वो तो घर पर ही नहीं थे। मुझे लगा कि शायद खुदावंद यीशु मसीह आकर उनको ले गया है, लेकिन वो घर पर नहीं थे। I refused to bath for 3 weeks. और मैं 3 हफ्ते तक नहाया नहीं था। Because if Jesus came back, I didn't want to be in the bath. और अगर खुदावंद यीशु मसीह वापस आ जाता तो मैं सोचता था कि मैं बात में नहीं रहना चाहता था। That's how excited I was about meeting him. और मैं इतना ज्यादा उत्साहित था खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए। Oh, I really did love him. और मैं उससे बेहद प्यार करता था। And I still do love him. और मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ। How is your relationship with Jesus? और आपका रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ किस तरह का है? Do you love him? क्या आप उससे प्यार करते हैं? How is this church's relationship with Jesus? इस कलीसिया का रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ किस तरह का है? Is it cold? क्या ये ठंडा है? Is it hot? क्या ये गर्म है? Is it lukewarm? क्या ये गुनगुना है? Do we love him as a church? क्या हम एक कलीसिया, एक चर्च होने के नाते उससे प्यार करते हैं? Number 3. और तीसरी बात, What keeps me passionate about God? खुदावंद को लेकर कौन सी ऐसी बात है जिससे मैं अपना जोश पाता हूँ, जिससे मेरे जीवन में जज्बा बना रहता है? I've been asked that so many times. और मुझसे ये सवाल लोगों ने बहुत बार पूछा है। I've been serving the Lord for over 60 years. What keeps me passionate about serving the Lord? और गुजरे 60 साल से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। कौन सी ऐसी बात है जिसके साथ मैं इतने जोश के साथ आज भी खुदा की सेवा कर रहा हूँ? It's a good question. ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है And there's only one answer. और इसका जवाब एक ही है। I keep thinking about the cross. और मैं बार बार क्रूस के बारे में सोचता रहता हूँ। And every time I think about the cross, I cry. और जितनी बार मैं उस क्रूस के बारे में सोचता हूँ, मेरी आंखों में हमेशा आंसू How आते could हैं। he love me this much? वो मुझसे इतना प्यार कैसे कर सकता था? And I pray that as long as there's breath in my body, whenever I think about the cross, I'll cry. और मैं सोचता हूँ कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं और जितनी बार मैं क्रूस के बारे में सोचूंगा, मैं हमेशा इसी तरह से जज्बात से भरूंगा। When we take communion, don't just eat bread and drink wine. Think about the cross. और जब आप आज खुदावन के मेज में शामिल होते हैं, सिर्फ रोटी को तोड़िए ना और उस प्याले को मत पीजिए, याद करिएगा खुदावन की क्रूस If को। you stay near the cross, you'll stay passionate. और अगर आप खुदावन की क्रूस के पास रहेंगे तो आप हमेशा जज्बे से भरे रहेंगे। Because the biggest danger we all face is apathy. और जो सबसे बड़ा डेंजर हम फेस करते हैं वो एपैथी है। The biggest danger we all face is getting lukewarm. और सबसे बड़ा खतरा जो हम सबके जीवन में है जब हम गुनगुने हो जाते हैं। So what does Jesus want us to do? और खुदावन यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है? He says, be zealous and repent. उसने कहा कि पश्चाताप करो और अपने मन को प्रभु He पर said to the लगाओ। church at Ephesus, you've lost your first love. Go back and do what you did at the very beginning. और इसी तरह से इफिसस की चर्च को वो कहता है कि जा तू वो दोबारा कर जो तूने पहले करा था, अपने पहलोटे प्यार को पा ले। When I was 9, the first thing I did when I gave my life to Jesus was to run home. I wanted to tell somebody that I'd given my life to Jesus. That was the first thing I did.
और जो सबसे पहली चीज मैं करना चाहता था जब मैंने अपना जीवन खुदावन यीशु मसीह को दिया था वो ये था कि मैं जाकर किसी को बताना चाहता था कि मैंने अपना जीवन खुदावन को दे दिया है। Just think for a moment about the day, the time, the place when you gave your life to Jesus. और उस टाइम को, उस दिन को और उस जगह को याद कीजिएगा जब आपने अपना जीवन खुदावन यीशु मसीह को सौंप दिया It was था। amazing. और वो बहुत ही एक अजीब And you था। wanted to tell someone. और आप किसी को बताना चाहते थे। If you want to keep in love with Jesus, keep talking about him. और अगर आप खुदावन के साथ इस प्यार को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके बारे में बात करते रहें। He was trying to get into that church. और वो उस चर्च तक पहुंचना चाहता था। And they kept him locked out. और किस तरह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। Thank God this church doesn't keep Jesus locked out. और खुदावन का शुक्र है कि ये चर्च जो है वो खुदावन यीशु मसीह को लॉकआउट नहीं कर रहा है। But where are you and where am I? और आप और मैं अपने जीवन में प्रभु के साथ कहां पर हैं? Do you love him as much as you ever have? और क्या आप उससे इस तरह से प्यार करते हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं किया? Do you love him more than you ever have? और क्या आप उससे भी कहीं ज्यादा प्यार करते हैं? When we take communion, it's a good time to ask the Holy Spirit to show you the answer to that. और जब आप आज खुदावन के मेज में शामिल होते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा समय होगा कि आप उससे बात करें और उससे ये पूछें। Let's hear what the Spirit is saying to the church. और आइए हम वो सुने जो कि खुदावन का आत्मा चर्च से कह रहा है। Amen.